नमस्कार, मैं आशीष चौहान। भोले बाबा के सभी भक्तों को मेरा सर झुकाकर नमन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केदारनाथ की कहानी के बारे में, क्योंकि भोले बाबा की लीला जितनी निराली है उतनी ही निराली केदारनाथ की कहानी है। और केदारनाथ के आपको कई सारे और राज भी बताएंगे हम इस व्लॉग में, तो देखते रहिए। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। Hey everyone, so it's 6:30? So it's 6:30 और मैं और गौतम अब निकल रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। जय भोले जय भोले। और अभी हम लोग शुरू करेंगे NTPC दादरी से एंड वी विल बी गोइंग ऑल द वे टू केदारनाथ। रुड़की में मेरा भाई मिलेगा शिवम, जिसको हम पिकअप करेंगे। सो भोले का नाम लेकर शुरू करते हैं जर्नी। जय भोले। कम करने अपने कंधों का भार, आया हूं मैं भोले बाबा के द्वार। देख कर इनके चरणों की माया, भोले का ये भक्त फूला न समाया। अपनी नैया लगाने को पार, आया हूं मैं भोले बाबा के द्वार। 5 नदियों के संगम के साथ आओ शुरू करें सफर केदारनाथ। देवों के देव महादेव शिव शंकर, पंचवक्त्र त्रिमूर्ति शंभु बोलूं या दिगंबर। इनके नेत्र में है समय पूरा अंबर, सारे विश्व के हैं ईश्वर। जय 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 विश्वेश्वर। पर्वतों के ये हैं स्वामी, कालों के भी हैं काल। वीरभद्र भी गिर प्रिया मृत्युंजय भी हैं, माया है इनकी सर्वज्ञ विशाल। जय 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 महाकाल। क्या है केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा? पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, तब शिव उनसे छुप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का कर लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। जहां वो छुपे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी यानी कि वाराणसी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहां से रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद में उसका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कुबड़ एक विशाल शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में नहीं है, वो ओम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ में 5 नदियों का संगम होता है, उसमें से एक नदी यहाँ है।
ये है गौरीकुंड। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। यही है प्रमुख द्वार। आप यात्रा यहीं से शुरू करेंगे। इससे कुछ 500 मीटर ऊपर चल के आपको मिलेगा घोड़ा पड़ाव, जहाँ से आप घोड़ा खच्चर इत्यादि ले सकते हैं आगे की चढ़ाई के लिए। और यहीं पर गर्म पानी भी आता है जो कि नेचुरल है, और यहाँ पर लोग अक्सर स्नान करके फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये व्यूज़ ऐसे हैं कि थकावट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों आशीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल। नीचे मज़ा आ रहा पानी है। देख लो, नीचे पानी देखना है तो यार आज की भाई जो जनरेशन है उसको कई बार लगता होगा कि ये सब क्यों, तो उसका कोई जवाब नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ आना है। आप यहाँ आओगे और आपको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा ये सब क्यों। एक अलग सी फीलिंग आती है यार ऐसी जगहों पे। आप केदारनाथ जाओ, आप बद्रीनाथ जाओ, आप सोमनाथ जाओ, आप अमरनाथ बाबा जाओ। यार ये है रियल ब्यूटी। ये देखो, इसे देख के पता चलता है। गूज़बम्प मोमेंट्स हैं यहाँ। इस पूरी यात्रा को एंजॉय कीजिए, चाहे आप खच्चे से जाइए चाहे पैदल से जाइए। हेलीकॉप्टर में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप ये सब मिस कर देंगे। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा केदारनाथ की इस लंबी यात्रा पे समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी, वरना लंबा ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। ये इतना ऑसम सीन भीमबली से 500 मीटर पीछे है और इसका पानी बहुत एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन से गिर रहा है। वहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ बैठो और सीन देखो, पिछली सारी थकावट मिट जाएगी। और इसके सामने का व्यू भी बहुत सुंदर है। बाबा केदारनाथ के धाम पे जब आप जा रहे होंगे तो ऐसे मनमोहक दृश्य आपको हर जगह दिखेंगे, पर बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि जब आप इन दृश्यों का आनंद लेने ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखना है कि पैर ना फिसले, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग कितना ऊपर आए हैं। ये देखिए, वो सामने है रास्ता जहाँ आपको दिख रहे होंगे अभी लोग आते जाते हुए, और यहाँ ऊंचाई पे हम बैठे हुए हैं झरने के पास। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखिए रास्ता। आशीष ब्रो चलो यार, तो बहुत रास्ता पड़ा है। यार तू जा यार। बाबा बहुत ऊपर जाके बैठ गए भाई। अरे तो बाबा नीचे कहाँ बैठ जाते यार? यार आप बैठ गए हो, चलो ऊपर यार। मैं नहीं जा रहा भाई। बस भाई बस बस बस। बस क्या, पानी पिला दो यार इन्हें। शिवम यार पानी लेकर आ। चलो फाइनली वी हैव कंटिन्यूड ऑन आवर जर्नी। अब आशीष भाई ने हिम्मत जुटा के सोच लिया है कि बाबा से तो मिलके ही आएंगे। जय भोले, जय भोले। बाबा केदारनाथ की यात्रा पे ये एक ग्लेशियर सा पड़ता है, इसे लोग यहाँ पे ग्लेशियर ही कहते हैं, और गौतम खड़ा है वहाँ, और वहाँ शिवम। तो मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। ये पूरा बर्फ से बना हुआ है। हेलो गाइस, अब हम आइस पूरी केव में आ गए हैं। आइस केव में है। ऊपर नीचे ऊपर से पानी बिल्कुल बर्फ बना हुआ है, इसमें सब बर्फ है। पीछे से पानी जो फ्रेश वाटर भी गिर रहा है, देखो उसमें भी बर्फ जमा हुआ है पूरा। उसमें से वो टपकता जा रहा है और वो आइस में कन्वर्ट होता जा रहा है। और ये सारे पत्थर हैं, इन पे पूरे पत्थरों पे आइस जमी हुई है। जैसे जैसे सनलाइट आएगी सब पिघलना शुरू होगा हल्का हल्का। बहुत ठंडक है अंदर, बाहर और अंदर बहुत डिफरेंस है टेम्परेचर का। इतना आसान नहीं है ये। बाबा के दर्शन, बाबा की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, और होगी भी कैसे। महाकाल जो ठहरे बाबा केदारनाथ। पर 2-3 चीजें आपको बता दूं जो हमेशा याद रखिएगा जब आप केदारनाथ की यात्रा पे निकले। पहली की ठंड बहुत होती है तो थर्मल्स जरूर कैरी करें। दूसरा, रास्ता पथरीला है तो एक अच्छा जूता पहन के निकले जो लाइट हो, जिसका कुशन अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कुछ शॉर्टकट्स हैं रास्तों के, तो जब आप वो शॉर्टकट लेंगे तो उसमें पैर फिसलने का बहुत डर रहता है। तो आपको चाहिए कि उसके जूते की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी हो। और तीसरा भाई, तेल लेके चलना, पैरों पे लगाते रहना और चलते रहना। बड़ी थकावट भरी रहा। बोले जय भोले, बोले बम बम, बोले, बोल बम बम बम।
बोल बम 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 भोले भोले। ये हेलीपैड बाबा केदारनाथ का। कई श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आते हैं। गौतम Gautam, how are you feeling, bro? Awesome. Oh, We made it. guys, that's बाबा केदारनाथ। हम लोग आ गए हैं ऊपर केदारनाथ पे। ये हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा का मंदिर सामने और पीछे है पर्वत। बहुत भीड़ आई हुई है इस बार क्योंकि 16 तारीख को बंद हो जाएंगे द्वार। केदारनाथ जी का धाम बाबा केदारनाथ। अभी हो रही है शाम और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। दर्शन का समय हो गया है सुबह का। दर्शन हम करेंगे सुबह और सुबह 4 बजे आ जाएंगे यार, तड़के ही हम लोग। वैसे उस टाइम पे पाले गिर रहे होते हैं पर बाबा के दर्शन आसानी से तो होते नहीं हैं, तो आएंगे हम लोग। और आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें और भीड़ अनएक्सपेक्टेड है, बट मंदिर के पास का पूरा एरिया भरा हुआ है। हाँ, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम बाबा केदारनाथ के धाम पे हैं। मंदिर में अभी दर्शन जो है वो थोड़ी देर में शुरू होंगे, पर ठंड इतनी है यहाँ पे, लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। ठंड भी उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पा रही है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे लाइन लगी हुई है, बैठे हुए लोग। जैसे ही मंदिर के दरबार खुलेंगे फिर दर्शन शुरू होंगे। बम बम भोले। दर्शन कर लीजिए केदारनाथ जी के। और आप लोग सब लोग भीड़ देखिए आज। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यह है भीमशिला। जब उत्तराखंड की आपदा आई थी तो यही शिला आकर मंदिर के समक्ष लग गई थी, इसी ने मंदिर को आगे होने वाली किसी भी क्षति से बचाया था। ये भी भोले की माया है, ये शिला आकर यहाँ रुक गई। इसके पास बाबा के दर्शन की भीड़, श्रद्धालुओं का हुजूम आया है। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर अब हम तो अपने घर चले, पर आप हमारे साथ इस सफर पर यूं ही बने रहें, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।